हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो महासागर। आज का यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 से 6 बार जरूर करें और अंत में अनुवाद करें। ऐसा करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सभाध्यक्ष महोदय, ग्राम स्वराज अभियान को इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। सरकार के इस कार्यकाल में 2 वर्ष पूरे होने का अवसर एक ऐसा मुकाम है जहां से 2 दृश्य सीधे सीधे देखे जा सकते हैं। पहले दृश्य में मुख्यमंत्री जी की सदास्यता, सरल तथा नेक इंसान की छवि के साथ आम जनता की तकलीफ़ें दूर करने को आतुर मुख्यमंत्री की छवि है। इस छवि के कारण ही वे निर्विवाद और अपने काम से काम रखने वाले तथा गैर राजनीतिक से लगने वाले एक अलग मुख्यमंत्री लगते हैं। अध्यक्ष जी, दूसरा दृश्य थोड़ा बोझिल जरूर है, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री स्तर से किए जाने वाले कार्यों का सवाल है तो वहाँ भी भरपूर उम्मीद के अनेक कारण मौजूद हैं। नौकरशाही और प्रशासन पर अंकुश का मामला वैसे भी सद्भावी व्यक्ति के लिए कुछ कठिन ही होता है, लेकिन नौकरशाहों के हितों की बनिस्बत आम जनता के हितों को पर्याप्त तरजीह देने के मामले में मुख्यमंत्री ने काफ़ी प्राथमिकता से ध्यान दिया है। आगे के 3 साल वास्तविक कार्य के होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की छवि तो काम आएगी ही, लेकिन अब छवि के साथ सीधी कार्यवाही की अपेक्षा भी जनता की होगी। इस मोर्चे पर सफलता सिर्फ उनकी राजनीतिक सफलता का निर्धारण करेगी, बल्कि राज्य की चौतरफा विकास की दर भी इसी से तय होगी। गांव गरीब और किसान की भलाई और तरक्की के लिए वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, उन्हें ज़मीनी ज़रूरतों के अनुरूप माना जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्रियान्वयन की मशीनरी ने जहाँ जहाँ सक्रियता से काम लिया है, वहाँ वहाँ के नतीजे भी सराहनीय हैं। योजनाओं के आकार लेते जाने से जो लाभ मिल रहे हैं, वहाँ भी सरकार की नज़रें गई और उन्होंने ऐसे हर क्षेत्र के अभावों को दूर करने की सार्थक पहल की। ग्रामीण विकास, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, गांव में बुनियादी ज़रूरतों के निर्माण कार्यों, महिला, बच्चे, निःशक्तजन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े तबकों का उत्थान के लिए कई नई योजनाएं इस सरकार की देन है। 2 साल में सरकार की योजनाओं का खाका और प्रारंभिक अमल का दौर बीत चुका है। मनुष्य को सतर्क रहते हुए अवसर का पहचान कर पूरा लाभ उठाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों में गांव गरीब और किसान की प्राथमिकता को सामने रखकर जो कदम उठाए, उसकी मंशा को ग्राम स्वराज अभियान से एक सार्थक परिणति मिली। इसमें 2 राय नहीं। गांव गरीब और किसान को प्राथमिकता देना सरकार का सही निर्णय था। जिस राज्य में शहरों की संख्या कम और पूरा राज्य ही गांव पर आधारित हो, जहां क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से
80% हिस्सा गांव गरीब और किसानों के नाम होता है, उस राज्य में इस तबके पर ध्यान केंद्रित करना एक स्वाभाविक और सही विकल्प है। सरकार ने सिर्फ घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि योजनाओं का सेतु भी बनाया और योजनाओं पर अमल के लिए निगरानी की प्रणाली विकसित की है। इससे गांव में प्रगति स्पष्ट झलक रही है। स्टॉप।